एजुकेशन रास्ता है जीवन को बेहतर बनाने का, देश दुनिया में अपने आप को साबित करने का और रीजनल से इंटरनेशनल लेवल तक एक अच्छा एक्सप्लोर खुद को देना एज वेल एज जिस गांव जिस धरती से हम जुड़े हैं और जिन जिन चीज़ों के साथ हम जुड़े हैं उनको भी इम्प्रूव करना। अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो ये एजुकेशन का मकसद होना चाहिए। राजनीति जब शिक्षा के क्षेत्र में घुसती है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य है उस देश का जहाँ राजनीति जो है वो गुरुओं के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे चलाई जाती है। सोशल मीडिया का एक टॉपिक ना होकर अगर शिक्षा को जीवन को बेहतर बनाने का एक हथियार समझा जाए और सब एक ही पेज पे आ जाए उस चीज को देखें तो ये बहुत ही सराहनीय होगा सभी के लिए। उसके लिए बड़े बड़े मंचों की जरूरत नहीं है, किसी तरह की पहचान की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल को सिर्फ ये समझाना है कि एजुकेशन चेंज कर सकती है टोटली तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे शहर को, तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे देश को, तुम्हारी दुनिया को। सरकारों का इंतजार करना, पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड रहना या हर वक्त सरकारों की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार वो ताकत रखती है कि किसी भी चीज को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकती है जीवन को बेहतर बनाने का, तो क्यों नहीं। युवाओं में, विद्यार्थियों में ही नहीं, लर्नर्स जो हैं, जो चाहे वो बड़ी उम्र के हों, छोटी उम्र के हों, अगर वो कुछ सीख के अपनी आजीविका को प्रॉपर नहीं चला पा रहे, किसी तरह से भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पा रहे, तो उनमें वो फ्रस्ट्रेशन होगी। सरकारें उसको झंडा लगा के, मंचों पे भाषण दे के, किसी को झूठी तसल्ली दे के और दो तरफा बात करके उसको नहीं दबा सकती है। ना ही नारेबाजियां, हिंसा या बल का प्रयोग करके इस तरह के मुद्दों को बहुत दिनों तक झुठलाया जा सकता है। अनशन पर बैठे हुए महत्वपूर्ण लोग, विरोध करते हुए महत्वपूर्ण लोग, मीडिया में सामने आए लोग जो कि गलत बातों का समर्थन करते हैं, उन आंदोलनों को कवरेज करने वाले लोग, बहुत हमारे जीवन का बहुत स्टेमिना और बहुत पैसा जो है वो चला जाता है झंडे होल्डिंग्स, स्लोगन्स, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है। एक वाकई ही एक मुद्दा है, वाकई ही अगर उसका हल निकालना है तो समझदार लोगों की तरह आमने सामने बैठ के समस्याओं के सिर्फ और सिर्फ हल हमें देखने पड़ेंगे। अगर वाकई ही हम चाहते हैं कि किसी की समस्या का समाधान हो तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आमने सामने बैठ के और हम उन समस्याओं का हल ढूंढें। सिर्फ सरकार अपने बूते पे कुछ नहीं कर सकेगी, सिर्फ जनता अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार जो है वो अगर अपने पावर का दम भरती है तो वो एक आम इंसान के बूते पे है। और आम इंसान अगर सिर्फ विरोध करने में ही लगा रहेगा, रचनात्मक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, अ, विरोध करने के नाम पे बहुत ज्यादा अपना स्टेमिना, पैसा और समय अगर बर्बाद करेगा तो ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। सड़कों पे उतरिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सड़कों पे उतरते हुए हमें शिक्षा ये सिखाती है कि हमारी बुलंद आवाज हमारे समस्याओं को रखने का तरीका ही एक बेहतर साधन हो सकता है। उसमें किसी तरह की भी होर्डिंग की, किसी तरह की भी हो हल्लाहट की, किसी तरह की भी हिंसा की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारें अपने शक्ति प्रदर्शन किसी को पीट कर या डंडों से अगर दिखाना चाहती है तो ये भी उचित नहीं है। विपक्ष अगर आके सिर्फ और सिर्फ समाधान की बात ना करके सिर्फ आलोचना के मुद्दे पे बात करेंगे तो ये भी समझदारी नहीं है। शिक्षा एक बेहतर आभूषण है किसी भी आदमी को सुसज्जित करने के लिए, उसकी लाइफ को सुसज्जित करने के लिए और एक बेहतर रास्ता चुनने के लिए। तो किसी भी तरह के आंदोलनों का, किसी भी तरह के विरोध का या किसी भी तरह के मुद्दों का सिर्फ एक ही
जवाब होता है हल, सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन जो है वो एक परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम सॉल्यूशन के रास्तों पे चलेंगे उसी तरह से हमारे जीवन का जो बेहतर होना जो है वो उसी रफ्तार से तय होगा। बहुत कैपेबिलिटी है विश्व गुरु बनने की। जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बातें, भाषणों से या किसी तरह के भी प्रचार से नहीं होने वाला। वास्तविक धरातल पर जब हम मैन क्वालिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके समाधान ढूंढेंगे, उसमें सहयोग देंगे, हर एक इंसान के दिमाग में जब ये माइंड सेट हो जाएगा कि हमें खुद तो ग्रूम होना ही है लाइफ में, एज वेल एज हमें हमारे इंसानों की, हमारे चारों ओर जो भी अवेलेबल जीव जंतु इंसान जो हैं उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करना है। और वचनबद्ध रहकर जितना भी सहयोग, चाहे वो 1% हो या 100%, वो मायने नहीं रखता। हमारा इंटेंशन हो और हमारी माइंड सेट जो है वो मायने रखती है। बहुत ज्यादा क्योस जो है चारों तरफ के वातावरण में आने से जीवन बेहतर नहीं होगा। छोटे मुद्दे नहीं हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, उनके हल भी बहुत बड़े हैं, लेकिन जो कोशिश है वो हमारी बहुत छोटी है और शायद गलत डायरेक्शन में जा रही है। कहीं कहीं सही डायरेक्शन में जा रही है, उनका प्रतिशत कम है। एक समझदार एजुकेटेड पर्सन नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज है, सरकारों का भी ये फर्ज है, हर किसी का ये फर्ज है कि वो बैठ के बातचीत करे। अगर इस पूरे सिस्टम में से अगर एक भी तरफ जो है वो अनइंटेंशनली कुछ सुलझाने की कोशिश नहीं करेगी, तो तय है कि रास्ते मंजिलों की तरफ नहीं जाएंगे। एक छोटी सी कोशिश हर एक इंसान की तरफ से होगी तो जीवन बेहतर होना तय है। और ये एजुकेशन के थ्रू आता है। रियल एजुकेशन हमें समाधान की ओर ले जाती है, मुद्दों को सुलझाने की ओर ले जाती है, मुद्दों को उलझा के भटका के दिशाएं चेंज करने के लिए नहीं ले जाती। अगर सरकारों के पास पावर है तो वो समाधान के लिए है। डंडे लाठियों के रूप में अनमेच्योर जो हरकतें हैं उससे जीवन बेहतर नहीं बनेगा। सरकारों की पावर नहीं अ, दिखेगी। अगर हमें पापा बनने का चाव है, पापा मीन्स हेड ऑफ द फैमिली बनने का चाव, हेड ऑफ द कंट्री बनने का चाव है, सरकार बनने का चाव है, हमें अगर सत्ता में रहना है, अगर हमारे पास पावर है उसको दिखाने का चाव है, तो एक सॉलिड समाधान अगर हम खड़ी कर सकते हैं कौम के आगे, एक नजरिया अगर हम बदल सकते हैं आम जन का, और एक अगर रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं पावर के थ्रू, अगर हम किसी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो हम दम भर सकते हैं कि हम काका हैं सबके। नहीं तो फिर जो चलता है वो चलता रहेगा, उसमें हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइंड सेट अगर हम चेंज करते हैं, जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो हमें बेहतर रास्ते अपने लिए भी दिखते हैं और दूसरों के लिए भी। धन्यवाद।